आदम नाज़रीन, जश्न यौम आज़ादी मुबारक। शाहीन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब ने बेंगलुरु के आलम पाशा नामी एक शख्स के ख़िलाफ़ 10 करोड़ का हत्या की इज़्ज़त का दावा किया है। आमतौर पर डॉक्टर अब्दुल खदीर इतना इंतहाई इक़दाम नहीं करते। मैं उन्हें 35 बरस से जानता हूँ। उनकी लम्हा ब लम्हा जद्दोजहद और पल पल की तरक्की का मैं गवाह हूँ। जिस जद्दोजहद के साथ उन्होंने एक कमरे से आज एक हज़ारों स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल कैंपस कायम किया, वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क के हिंदुस्तानियों के लिए एक मिसाल है। एक बेहतरीन इदारा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उन्हें जानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक कैंपस के एक चीज़ का मैं मुशाहिदा कर चुका हूँ। वहाँ के सैकड़ों बच्चों से मेरी मुलाकात होती रही है। वहाँ के जो टॉपर्स हैं उनके तासुरात से मैं वाकिफ़ हूँ। और शाहीन कैंपस बिलाशुबा हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीमी तरक्की का एक महाज है। ये महाज ऐसा है जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों तबकों के तलबा और नौजवान साथ साथ तरक्की कर रहे हैं। एक बड़े कैंपस में यकीनन कुछ खामियाँ, कुछ कोताहियाँ हो सकती है, मगर आजकल जिसके हाथ में मोबाइल आ गया वो जर्नलिस्ट बन गया, बल्कि ब्लैकमेलर बन गया। वो ये अल्फाज मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं भी जर्नलिज्म से वाबस्ता हूँ, मगर जिस सतह से गिर रहे हैं ये, ख़ासतौर पर ये इन्फ्लुएंसर के नाम पर ये यूट्यूबर्स, वो बड़ी शर्मनाक बात है। उनकी वजह से पूरे साफ़ियों का म्यार ख़त्म हो गया। एक दौर था कि दुनिया पुलिस से डरती थी और पुलिस प्रेस से डरता था। आज अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाने में हमें शर्म आती है, क्योंकि चंद रुपयों के लिए ये ब्लैकमेलर बन गए हैं। जहाँ पर जाते हैं उनके नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। मैं इन तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा, चाहे वो आलम पाशा हो या दूसरे यूट्यूब चैनल्स चला रहे हो, अक्ल हलाल कमाने की आदत डालो। आप जो हराम तरीक़े से कमा रहे हैं वो पैसा हराम में जाता है। एक इदारा जिसने हज़ारों नौजवानों को हज़ारों घरों में तालीम की रोशनी आम की, उसके ख़िलाफ़ आप मुहिम चलाने का दिल कैसा बोलता है? याद रखिए, इस्लाम में सबसे पहले जो हिदायत दी गई है वो है, अगर किसी में ऐब है तो उसकी पर्दापोशी करो। हज़रत अली का कौल है, अगर किसी को सुधारना चाहते हो तो उसे अकेले में नसीहत करो, सबके सामने करोगे तो वो बिगड़ जाएगा। अगर चाहे शाहीन हो या कोई और इदारा, उसमें अगर हज़ारों बच्चों का मामला है, इतना बड़ा कैंपस है, अगर कोई ज़रा सी गलती हो भी गई है या कोई खामी है, आप पर्सनल मिलकर बात करो, पर्सनल समझाने की कोशिश करो, राइटिंग में इनके पास लेटर लिखो, आप मोबाइल पर उन्हें मैसेज दो। आप गुमराह क्यों करते हो? सोशल मीडिया के ज़रिए सारी दुनिया में आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। ये ब्लैकमेलिंग है मेरे भाई, ये कोई अच्छा काम नहीं है। आप कोई कौम की खिदमत नहीं कर रहे हैं। चंद शाहीन के जो बाज़ राइवल इदारे हैं वो आपको खुश होंगे, आपको फंडिंग करेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, मगर किस काम के? आप कोई वक्त पर आपको ले आकर जेल में डालेंगे, आप मुकदमे अदालत में खड़ेंगे, आपका साथ देने वाला आपका साया भी नहीं रहेगा। ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, खिदमत, आप अपने यही मोबाइल को, आप अपने सोशल मीडिया को पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, उससे कौम की खिदमत होगी। ये किसी को बदनाम करना, किसी के खिलाफ मुहिम चलाना, अरे साहब 35 साल की मेहनत है एक आदमी की। 35 साल में आदमी ने खून पसीना क्या क्या न पाया, आज एक बड़ा इदारा बन गया है। जिस तरह शाहीन ग्रुप के साथ किया गया, उसी तरह पिस्ता हाउस के मजीद के साथ ऐसे किया जा रहा है। मजीद एक मिसाल है। आज उसने हैदराबादी हलीम को, हैदराबादी नाम को, हैदराबादी बखार को
एक पूरे दुनिया में जो है मशहूर किया। आप मस्जिद की जद्दोजहद को आप क्या जानते हैं? आज से 15-20 साल पहले एक अखबार की हिमाकत की वजह से मस्जिद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक बरगर में कुछ वाक़या हुआ था, कुछ लोग बीमार हुए, उस अखबार में लिख दिया था कि हलाक हो गए। मस्जिद को संभलने के लिए 15 साल लगे। आज ऐसा कौन सा साफ़ी है, ऐसा कौन सा यूट्यूबर है, ऐसा कौन सा शख्स है जो मस्जिद के पास की हलीम मुफ्त में नहीं खाया? आज जरी सी बात को जो है आप पिस्ता हाउस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं आज पिस्ता हाउस की वजह से हज़ारों लोगों का रोज़गार है, और शख्स अपने आप को मुस्तहकम नहीं किया, बल्कि अपने वो कॉलेज के तमाम साथियों को, उन तमाम हल्का अहबाब को जो उसके साथ थे, उनको उसने अपने पिस्ता हाउस की फ्रेंचाइजशिप देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। ज़रा शर्म करो यार, क्यों बदनाम करते हो एक अच्छे इदारे को जिसका नमक खाकर, जिसकी हलीम खाकर उसी के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? ये आपको जो है अपना जायज़ा लीजिए। खुदा के लिए मेरी बात का बुरा मानिए, मैं ये दिल से कह रहा हूँ बात, और खुदा के लिए जो है अपने आप को संभालिए। वरना देखिए, जब शाहीन ग्रुप के चेयरमैन की तरह मस्जिद अगर एक्शन लेंगे, अगर करेंगे, तो कोई आपका साथ दे देगा, और आपके साया भी आपका साथ छोड़ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।